नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी फिर से ट्रंप सरकार करते रह गए, लेकिन ट्रंप ने उन्हें नहीं बुलाया। 20 तारीख को ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है। बहरहाल उधर बांग्लादेश से गलबहियां डालते रह गए। बांग्लादेश में हिंदू ईसाई सब मारे जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई और बांग्लादेश का बा नहीं बोल पा रहे। उधर चीन हमारे देश के साथ में लगातार ऐसा कर रहा है कि हम चिंतित हो रहे हैं। हमारे सैन्य प्रमुख कह रहे हैं, वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं कि चीन हमारे उस बॉर्डर पे इतने आधुनिकतम युद्धक विमान तैनात कर रहा है, सेना की टुकड़ी तैनात कर रहा है, जिससे हमारे लिए बड़े खतरे हो गए। उसने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा कर ली, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन की चा नहीं निकल रहा है। उसे धन दिए जा रहे हैं, रुपए दिए जा रहे हैं और सब कुछ दिए जा रहे हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी जो विश्वगुरु बनते हैं, अर्थव्यवस्था का खुद को मास्टर बताते हैं, हालत यह है कि डॉलर लगातार ऊपर आता जा रहा है और रुपया लगातार मरता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, मोदी की भाषा में पतला होता जा रहा है। मोदी जी, रुपया गिरता जा रहा है। मुझे परवाह नहीं है। मोदी जी, जीडीपी ग्रोथ का हाल बुरा है। मुझे परवाह नहीं है। अरे मोदी जी, महंगाई बहुत है। मुझे परवाह नहीं है। मोदी जी, बेरोजगारी। मुझे परवाह नहीं है। मोदी जी, किसानों की तो सुन लो। मुझे परवाह नहीं है। मोदी जी, देश का क्या? मुझे परवाह नहीं है। तो आपको परवाह किसकी है मोदी जी? अडानी। हालत यह हो गई है कि भारत के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति में रुपया पहुंच गया है। और फिर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी नफरत बो रहे हैं। नरेंद्र मोदी नफरत की प्रयोगशाला चला रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। जी हां, कमोबेश यही स्थिति है। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में व्यस्त हैं, मोदी भी व्यस्त हैं, वहां के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल भी व्यस्त हैं और इधर किसान मरने को मजबूर है। दोनों का ध्यान नहीं। कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लगातार उठा रही है तो इनको चूना लग जाता है। आम आदमी पार्टी को भी लग जाता है और भाजपा को भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों आरएसएस के बच्चे हैं। यह स्थिति है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। आपको याद होगा हाउडी मोदी करके नरेंद्र मोदी ने कैसे किया था कि अब की बार फिर से ट्रंप सरकार, और ट्रंप बुरी तरह हार गए थे, उनके लिए पनौती साबित हुए थे। बहरहाल इस बार ट्रंप ने मोदी का सहारा नहीं लिया, अपने सिस्टम से चुनाव लड़ा, जीत गए, अब सरकार बना रहे और 20 तारीख को उनकी शपथ है। शपथ के लिए उन्होंने बगल में चीन के राष्ट्रपति को तो बुला लिया, नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। तो बिना बुलाए नरेंद्र मोदी के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो जा रहे हैं, क्योंकि वो जो सिंपल सा एक कार्ड होता है, एक होता है कि आप आमंत्रित हैं, ये एक होता है कि हां जिसको आना है आ जाए, ना आना हो ना आए। तो उस वाले कार्ड पे हमारे विदेश मंत्री फुदकते हुए वहां जा रहे हैं, फुदकते हुए जाएंगे कि साहब हम भी दरबारी हैं आपके। वो यह संदेश नहीं देने की हिम्मत जुटा सके कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम आपको यह संदेश देते हैं कि हम नहीं आएंगे क्योंकि आपने हमारा अपमान किया है। लेकिन नहीं साहब, ये बोलने की हिम्मत कैसे? तो यह तो है नहीं। तो यह स्थिति हो गई। दूसरा, बांग्लादेश की बात कर लीजिए। बांग्लादेश में लगातार मुस्लिम, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक लगातार मारे जा रहे हैं और बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है। उसने त्रिपुरा में जब हमारे यहां उसके
हाई कमीशन पे हमला हुआ, तो उस बात को लेकर के इतनी बुरी तरीके से भारत को धमकाया उसने कि भारत माफी मांगता रह गया। भारत माफी मांग रहा था इस 56 इंची कथाकथित कि साहब माफ कर दो। और उसके बाद अब क्या स्थिति है? अब वही बांग्लादेश भारत के राजदूत को यानी उच्चायुक्त को बुलाकर धमका रहा है कि आपके यहां बॉर्डर पे जो ये सब गतिविधियां चल रही हैं ये बर्दाश्त नहीं है, आप अपना सिस्टम सुधारिए अन्यथा हमें फिर सोचना पड़ेगा। भारत घबरा गया है, हमारे यहां सफाई दी जा रही है। और जब यह हालत हो, निश्चित रूप से लगेगा कि आखिर देश को कहां ले जा रहे हैं। बांग्लादेश भी नहीं संभल रहा है। उधर आप देख लीजिए, रुपए की बात करते थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब 5 ट्रिलियन होगी नहीं होगी भगवान जाने, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है। भारत के ऊपर कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहां डॉक्टर मनमोहन सिंह के कांग्रेस की सरकार में 54 लाख करोड़ का 54 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़ के करीब 3 लाख पहुंचने वाला है, 3 लाख करोड़ के आसपास। तो अब आप यह समझ लीजिए इतना बड़ा कर्ज भारत के ऊपर लद गया है। यह नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है 10 साल के 10.5 साल के शासनकाल की। इसके बाद भारत ने इस देश के लोगों को टैक्स से निचोड़ दिया है, खून चूस लिया हो जैसे, वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स हमसे लिया जाता है। और टैक्स के ऐसे ऐसे स्लैब हैं जिनको सुन के तमाम लोगों को हंसी आएगी। मक्के का दाना भून के बेचेंगे तो 5%, उसमें नमक मिला देंगे तो 12%, उसमें थोड़ा गुड़ मिला देंगे तो 18% टैक्स देना पड़ेगा। अजीब स्थिति है। तो इस तरीके से सब ये टैक्स का टेरर चल रहा है। और ऐसे ही तमाम सारे उसमें हैं कि मैंने एक उदाहरण दिया। इसके बाद इसे अंग्रेजी में पॉपकॉर्न कहते हैं। बहरहाल इसके बाद में हालत यह, इसके बाद भी कर्ज बढ़ रहा है। रुपया जो है इतना गिर गया है डॉलर के मुकाबले कि 86 रुपए 30 पैसे का $1 है। अब आप सोचिए कि 86.25 रुपए से ऊपर ही लगातार जा रहा है, और पहले अभी चढ़ के जो है करीब करीब 37 पहुंचने जा रहा था, फिर एक बार थोड़ा बैलेंस हुआ, लेकिन घूम फिर के उसी के इर्द गिर्द फ्लैक्चुएट कर रहा है। याद करिए जब हम 85 हो रहा था, हमने कहा था 85 हो जाएगा, हो गया। अब 86 भी पूरा हो गया, 87 की तरफ बढ़ रहा है। और अभी कुछ समय बाद आप यही देखेंगे कि ये 90-100 पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। याद करिए जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, तब भी एक जोक बनता था कि अब ये 100 पार हो गया, और हुआ। तमाम राज्यों में 100 पार ही मिल रहा है। तो यह खेल है साहब, यह आपसे लूट के पैसा कहां जा रहा है? पैसा साहब जा रहा है अदानी अंबानी की जेब में। उनके हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ हो जाते हैं, और यहां आप यदि 100 रुपया भी बैंक का बकाया हो तो आपको चरस कर देंगे। उधर आपके मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं तो आपको जीने नहीं देंगे, और सरकारी अफसर क्या क्या करेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। अब नरेंद्र मोदी जो विश्वगुरु अपने आप को बताते हैं, ऐसे विश्वगुरु हो गए हैं कि देश लगातार गर्त में जा रहा है। देश की राजनीति गर्त में जा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, वहां पर आपको याद होगा 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए, और उस दंगे का कारण 2-3 लोग बने थे। चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे सबसे बड़ा कारण कपिल मिश्रा बना था जो आम आदमी पार्टी का था और फिर भाजपा में आ गया था। और उसने जिस तरह से नफरत के बोल बोले थे और सब किया था, दंगे फैलाने का और उकसाने का काम किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने करावल नगर सीट से प्रत्याशी बना दिया। अब आप सोचिए ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाएंगे, और जब ऐसे लोग प्रत्याशी बनेंगे तो क्या करेंगे?
आप सोच सकते हैं 36 मुसलमानों की मौत हुई थी उस दंगे में। 36, एक दो नहीं। लेकिन जेल में पड़े हैं मुस्लिम्स, जेल में वो दंगाई नहीं पड़े हैं जिन्होंने उन 36 को मार डाला था। तो यानी इस तरह का चरित्र है। और यह चरित्र जब चल रहा हो तब आप कहेंगे कि नहीं, आप तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो आप स्वामी विवेकानंद का ज्ञान बांटते हैं। और जब आप स्वामी विवेकानंद का ज्ञान बांटते हैं और उनके नाम पर कहते हैं, तब आता है स्वामी विवेकानंद ने तो सहिष्णुता की बात की थी, समावेशिता की बात की थी, उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की थी। उन्होंने तो कहा था कि मैं वो हिंदू, और उन्होंने उपनिषद से लेके सबके जो दिए गए वाक्य हैं उन्हीं को दोहराया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उनकी तस्वीर रखी है, बाकी उस तस्वीर के आगे लड़कियों के डांस चल रहे हैं। और जिस तरीके से हो रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे ब्रह्मचारी को कलंकित करने के काम हो रहे हैं। तो यह धंधा चल रहा है स्वामी जी के नाम पे। उधर भारतीय जनता पार्टी के राज में भी क्या हो रहा है? इनके तमाम मंत्री तमाम तरह की चीजें ज्ञान देते हैं। नितिन गडकरी बताते हैं कि यह फिल्म देखिए, यह मत देखिए, तो वो इमरजेंसी फिल्म देखिए और सब कुछ बताते हैं। ये वही नितिन गडकरी हैं जिनके अधीन पोर्ट आते हैं, जो अडानी को सब दे दिए गए हैं, और इन्हीं के अधीन सड़कें आती हैं जो अंबानी और दूसरे लोगों को दे दी गई, तमाम कारपोरेट को दे दी गई, जिनमें लूट मची हुई है आपसे। ये वही हैं जिन्होंने 18 करोड़ की सड़क 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा में बनाने का काम किया। तो अब आप सोचिए, और उसके बाद इनके बनाए पुल, इनके बनाए तमाम सड़कें जो कहते हैं कि 20 साल चलेगी, 50 साल चलेगी, वो साल, 1.5 साल, 2 साल में गिर जा रही है। यह हालत है। तो साहब वो पिक्चर दिखाने का काम करते हैं। और अमित शाह जो इनके गृह मंत्री हैं, जो देश में समरसता लाने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति को हमने दफन कर दिया है। अब दफन करना सीख गए हो, दफन कर रहे हैं दूसरों की राजनीति, जिन्हें एक सुरक्षित और लोकतांत्रिक समाज बनाने की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री के नाते देश को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है। तो यह दशा है। और फिर इसी तरीके से इनके तमाम मंत्री ऐसे ही बात करते हैं। निर्मला सीतारमण दूसरी बात करेंगी, विदेश मंत्री दूसरी बात करेंगे। तो यह जब हालात हो, और प्रधानमंत्री के आप समझ ही सकते हैं, तो उन हालात में आप समझ जाइए कि देश की क्या हालत है। बहरहाल दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बेहतरीन तरीके से आगाज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों हिल गए हैं, दोनों आरएसएस के बच्चे हैं, दोनों परेशान हैं। तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए तमाम खेल किए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की टीम वहां ईमानदारी से जुटी है, वो सकारात्मक राजनीति में जुटी है। वह बता रही है कि हम आपके लिए क्या करेंगे और क्या हमने 15 साल के सरकार में किया था, हम उससे आपको बता रहे हैं। और जो हमने किया कर्नाटक में वो हम आपसे कहेंगे, जो हमने किया तेलंगाना में हम वो कहेंगे, जो हमने झारखंड की सरकार में किया वो कहेंगे, और जो हमने राजस्थान में किया वो कहेंगे। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। और राहुल गांधी जो यूथ के लिए करना चाहते हैं, यूथ के लिए दिखावा नहीं करना चाहते, करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप लागू करेंगे, लेकिन 7 महीने बाद भी नहीं लागू करी। राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आए तो 8500 रुपए देंगे और उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराएंगे। आज राहुल गांधी ने यही बात दिल्ली के चुनाव में कही, और उन्हें पता है कि इसे कैसे करना है, क्योंकि कांग्रेस को सरकार चलाना आता है, झूठे रोना नहीं आता है।
रोने रोने का काम जो है वही कि पापा इन्होंने मुझे मार दिया, उस तरह वाला काम केजरीवाल का है। और उधर नरेंद्र मोदी लांछित करने की राजनीति करते हैं। तो ये दोनों की राजनीति है और उसमें दिल्ली की जनता पिस रही। तो अब सोचना आपको है, क्योंकि आपने 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार देखी है और पता होना चाहिए कि आज दिल्ली में जो कुछ है वो सब शीला दीक्षित का बनाया है। आम आदमी पार्टी ना तो स्कूल दे सकी, ना अच्छी स्वास्थ्य दे सकी, ना कुछ, सिर्फ झूठ बोलते रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आदतन झूठे हैं। केजरीवाल ने झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को ठगा है। केजरीवाल ने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, आज तक साफ नहीं हुई। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, आज पूरी दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। केजरीवाल ने कहा करप्शन नहीं होने देंगे, हालत यह है कि आधी पार्टी जेल जा चुकी है। कहा था दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करेंगे, सच्चाई ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद कर दी। साफ है कि केजरीवाल ने झूठे वादे कर दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। दरअसल केजरीवाल ने कभी जनता की फिक्र की ही नहीं। उनका तो पूरा फोकस सिर्फ करप्शन करने और शीश महल बनाने पर रहा। लेकिन अब बदलाव होकर रहेगा। जी हां, यही सत्य है। जय